दोस्तों, आज का वीडियो आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2024 की एक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगली महामारी की तैयारी में प्राथमिकता के लिए शीर्ष रोग जनकों में इसे सूचीबद्ध किया है। क्योंकि यह बीमारी जिस वायरस से फैलती है या फैलने वाली है, वह वायरस खामोश हत्यारे हैं। क्योंकि ये वायरस जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, उस शरीर को एक आरामदायक घर के रूप में प्रयोग भी करते हैं। और जिस खामोश हत्यारे की हम बात कर रहे हैं, वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हर्पीज है, जिसके होने के बाद गांव में लोग अधेड़ी भी कहते हैं। हर्पीज एक तरह का वायरस है। बचपन में जब चिकन पॉक्स यानी छोटी माता और बड़ी माता होता है, तो उस समय दवा से या अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ वायरस आपके ब्लड वेसल्स या कोशिकाओं में छुपे रहते हैं, और जब आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है या आपका उम्र 40-50 वर्ष का हो जाता है, तो चिकन पॉक्स का वायरस रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन चिकन पॉक्स नहीं बल्कि हर्पीज हो जाता है। क्योंकि अब किसी को चिकन पॉक्स तो होता नहीं है, पहले बहुत ज्यादा होता था। वैक्सीन के वजह से अब यह बहुत कम हो गया है। लेकिन वैक्सीन का भी एक लिमिट समय होता है कि आपके शरीर में यह कितने दिनों तक एक्टिव रहेगा, यानी इसका पावर आपके शरीर में कितने दिनों तक रहेगा। सब कुछ देखने के बाद निष्कर्ष निकलकर यही आ रहा है कि हर्पीज चिकन पॉक्स का ही वायरस है, जो बाद में रिएक्टिव होकर हर्पीज हो जाता है। हर्पीज सिंप्लेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है HSV1 और दूसरा होता है HSV2। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह खामोश हत्यारा आपके ब्लड वेसल्स या कोशिकाओं में छुपा रहता है। जब आपके शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या वीकनेस होता है, तो उस एरिया के ब्लड वेसल्स के माध्यम से यह निकल जाता है। जैसे HSV1 यानी हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 ज्यादातर मौखिक संपर्क से फैलता है और मुंह, होठ, नाक के आसपास संक्रमण, ओरल हर्पीज या कोल्ड स्योर पैदा करता है। यह ज्यादातर नवयुवक या वयस्कों में भी होता है। HSV2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, तो यह STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है और जननांग में दाद का कारण बनता है। अगर किसी के पेनिस या वेजाइना में हर्पीज है, तो सेक्स के दौरान दूसरे को भी हो सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो चिकन पॉक्स की तरह तेज बुखार के साथ साथ जिस हिस्से में निकलते हैं, उस हिस्से में बहुत तेज दर्द, अंगरन, चुभन के साथ निकलते हैं और चमकीले फफोले पड़ जाते हैं, जो देखने के बाद अजीब सा दिखाई देते हैं। लेकिन उस फफोले को फोड़ना नहीं है, उस फफोले में वायरस भरा रहता है। अगर उसका लिक्विड दूसरे जगह लग गया तो दूसरे एरिया को भी संक्रमित कर देगा। यह वायरस ज्यादातर 40-50 वर्ष के उम्र में होता है, जब आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब तक तो चिकन पॉक्स का वायरस रिएक्टिव होकर हर्पीज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या हर्पीज का वायरस भी रिएक्टिव होगा? तो हर्पीज के सिम्टम तो कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी बाद में भी दिखाई देते हैं। ये वायरस आपके तंत्रिका तंत्र में छुप कर घूमता रहता है, जो तंत्रिका आपको सूचना देने का काम करती है, और यह हर्पीज रिएक्टिव होकर न्यूरोलजिया बन जाएगा, जो आपके हाथों पैरों में दर्द देगा। जिस नर्व में यह छुपा होगा, जहां भी होगा दर्द ही देगा। इसके रोकथाम और इलाज की बात करें तो ये कभी कभी अपने आप ठीक भी हो जाता है, और कभी कभी इसका इलाज घरेलू उपचार यानी होम रेमेडीज द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें पहला है बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर रुई डुबोकर हर्पीज वाले एरिया पे लगाने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। दूसरा है चंदन को गुलाब जल में घिसकर हर्पीज वाले एरिया पर लगाने से बहुत जल्द ही रिकवरी होता है और आपको बहुत ज्यादा आराम भी मिलता है। तीसरा है यदि हर्पीज वाली एरिया पर नियमित रूप से मध को लगाने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है और उसकी रिकवरी भी बहुत तेजी से होती है। हर्पीज एक संक्रमण रोग है,
इस बीमारी के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है एसिक्लोवीर 200 mg और 400 mg में आती है। एडल्ट में एसिक्लोवीर 400 mg की गोली दिन भर में 3 बार खाएं या 200 mg की 5 गोली दिन भर 3-3 घंटे के अंतराल पर खाएं। इसका ऑइंटमेंट भी आता है, जिसको हर्पीज वाले एरिया पर सुबह शाम आप लगा सकते हैं। इससे बहुत तेजी से रिकवरी होता है और मरीज को जलन से, चुभन से आराम भी दिलाता है। अगर एसिक्लोवीर ऑइंटमेंट नहीं है तो आप सोप्रामाइसिन ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। दर्द है, चुभन है तो आप पैरासीटामॉल 500 mg की गोली या पैरासीटामॉल 650 mg की गोली दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। अगर इससे दर्द आराम नहीं होता है तो डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटेशियम की गोली सुबह शाम दे सकते हैं। अगर इससे भी दर्द नहीं आराम है तब आप ट्रामाडोल की गोली सुबह शाम दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हर्पीज वाले एरिया में अंगरन हो रहा है तो गाबा न्यूरॉन की 1 गोली रात में आप खा सकते हैं। अगर आपको थकावट महसूस हो रहा है, वीकनेस हो गया है, कमजोरी हो गया है तो आप मल्टीविटामिन की गोली भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। तो इसमें बचने के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी पावर को हमेशा बनाए रखें। हरी साग सब्जी और फल फूल का सेवन करें। दोस्तों, अगर आपको हर्पीज है, ज्यादातर ऑयली चीजों का सेवन न करें। गर्म पानी का प्रयोग नहाने के लिए न करें। चॉकलेट या रिफाइंड शक्कर के सेवन से बचें। इस वायरस से बचने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी है, जिसमें है कि आप बहुत अधिक यौन साथी न बनाएं। मुंह में छाले होने पर आप किसी से किस न करें। हर्पीज होने पर आप सेक्स ना करें। गर्मी या बहुत अधिक धूप से बचें। घाव को बार बार न छुएं। अगर खुजली हो रहा है तो घाव को खुरचे नहीं, वरना घाव और फैल सकता है। दोस्तों, वीडियो को आप यहां तक देख लिए हैं तो नीचे लाइक का बटन है, उसको दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने अगल बगल शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का जानकारी दूसरे को भी मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।